जय हिंद साथियों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको डायरेक्ट 6 नंबर देने वाला हूं। 6 नंबर से मतलब है दोस्तों आपके एग्जाम में 1% को बढ़ाना, 1 नंबर की परसेंटेज। अगर आपके एग्जाम में 6 नंबर कम हो जाते हैं तो आपकी 1% वैल्यू गिर जाएगी। अब दोस्तों जब भी आपने टॉप करने का सपना देखा हो या उच्च परसेंटेज का सपना देखा ही होगा आई होप, तो इसे अचीव करने के लिए 6 नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो वीडियो है मैं आज मैथ के लिए बना रहा हूं क्योंकि आज मैं वो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं जो अधिकांश बच्चे इस क्वेश्चन से डरते रहते हैं। क्या कि आखिर हम कैसे सिद्ध करें कि ये अपरिमेय संख्या है। साथियों अगर आप ये वाली वीडियोस देखते हो ना तो आप कभी घबराओगे ही नहीं कि आखिर अपरिमेय संख्या, चुटकियां बजाओगे और सिद्ध कर दोगे। तो आखिर सिद्ध करने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। बस वीडियो को एंड तक देखिए और 6 नंबर पक्के कीजिए। अब देखिए आपको एग्जाम में क्या कर सकता है, √3 की जगह √2 भी दे सकता है। तो मैं जो प्रोसेस बताऊं वहां पर 3 की जगह 2 चिपका देना, अगर 5 दे तो 5 चिपका देना, अगर 7 दे तो 7 चिपका देना। ओके, तो इतना तो कर लोगे ना। हाँ अब देखिए, जब भी आपसे कहा जाए कि ये सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय है, तब आप उल्टे चलोगे। ये मैं अपने चैनल पर पहली बार कह रहा हूं आपसे उल्टा चलने को। मतलब कि अगर आपसे ये कहा जाए कि √3 सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप मानोगे परिमेय संख्या। आप उल्टा इसलिए चलते हो क्योंकि आप अपने आप को भी गलत बोलोगे। कैसे, वो देखिए। अब देखिए साथियों, हम क्या लिखेंगे हल में। तो जैसे कि यहाँ पे हमसे पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय है। क्या सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय है। तो मैंने आपको बताया आपको कैसा चलना होगा, उल्टा। देखिए अब आप क्या लिखोगे कि माना, क्या लिखोगे दोस्तों, उल्टा चलोगे तो क्या लिखोगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। क्या दोस्तों, परिमेय संख्या। माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए, अब दोस्तों जैसे आपने ये लिख दिया कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो एक बात बताइए परिमेय संख्या क्या होती है। अब ये मत कहना है कि ये परिमेय संख्या क्या होती है, मुझे तो कभी पहले पढ़ाया ही नहीं गया क्योंकि आप 10th में आ गए हो तो आपको पता होनी चाहिए। तो वेरी गुड, आपने सोचा होगा कि जो परिमेय संख्या होती है कौन सी होती है, जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है, जहां पर Q बराबर 0 नहीं होता है। Q बराबर क्या नहीं होता है, 0। ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या होती है, परिमेय संख्या। एक मिनट, परिमेय से याद आया साथियों, आप ये बात और बताइए भिन्न संख्या क्या होती है। भिन्न दोस्तों बहुत से बच्चों को ये नहीं पता है अभी तक कि आखिर परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में क्या अंतर होता है। अधिकांश वो समझते हैं कि जो परिमेय होती है वही भिन्न होती है, जो भिन्न होती है वही परिमेय होती है, लेकिन ये 100% गलत है। अब मैं आपको ये बता दे रहा हूं, एक मिनट, आज का टॉपिक ये तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि ये सवाल तुम कर ही लेंगे। आप देख लीजिए क्योंकि दोस्तों आपको पता होने चाहिए। बस मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। जो आपकी परिमेय होगी, क्या दोस्तों, जो परिमेय वो दोस्तों धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। जैसे जैसे -7/6 भी हो सकती है और प्लस का 7/6 भी हो सकती है। लेकिन जो आपकी हमेशा भिन्न संख्या होगी वो सदैव प्लस की होगी। कैसी होगी, प्लस की। प्लस का मतलब दोस्तों ऐड, मतलब कि जो संख्या आपकी होती है भिन्न संख्या वो हमेशा धनात्मक होगी। यानी इसमें जो 7/6 होगी वो ही आपकी भिन्न होगी, -7/6 भिन्न नहीं होगी। भिन्न सदैव प्लस की और अपरिमेय प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। तो देखिए अब यहाँ पर आपने लिख लिया कि माना √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अब जो भी एक अपरिमेय संख्या होगी वो P/Q के रूप में होगी। बोलो होगी या नहीं होगी। हाँ आप तो कहोगे बिल्कुल होगी। तो आप बताइए, जब आपने ये माना √3 एक अपरिमेय संख्या है तो आप यहाँ पर ये चीज नहीं लिख सकते हो √3 बराबर P/Q, क्योंकि जो दोस्तों अपरिमेय संख्या है यहाँ पर ये वाला क्यों ले लो, छोटा वाला। क्योंकि दोस्तों जो अपरिमेय संख्या होगी, देखिए फिर से सुनिए, जो अपरिमेय संख्या होगी वो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। लेकिन आप यहां से ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको कोष्टक में एक चीज और लिखना होगा कि आप फिर आखिर ये P और Q कहां क्या है। तो आप यहाँ पे ये लिख देना, जहां P व Q सहभाज्य पूर्णांक है। क्या, सहभाज्य पूर्णांक है। अभी मैं आपको बताऊंगा सहभाज्य से मतलब क्या है, पूर्णांक है। जहां P और Q सहभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है, ये तो आपको पता ही है। और Q बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है। अब देखिए जब दोस्तों आपने ये चीज लिख ली तो √3 बराबर P/Q आ गया।
अब दोस्तों आगे सॉल्व करने के लिए अब आपको मैं बता दे रहा हूं स्टेप नंबर फर्स्ट आपको क्या करना होगा, एक स्टार के माध्यम से कि आपके दिमाग में रहे कि इसके बाद क्या किया गया था। तो अब आपको ये लिखना होगा दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर या दोनों तरफ, दोनों ओर भी लिख सकते हो, तरफ जो चाहो वो लिख लो, दोनों ओर वर्ग करने पर। जब आप दोनों ओर वर्ग करने पर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग बटे पी बटे क्यू का वर्ग हो जाएगा, राइट। अब देखिए जैसे आप दोस्तों √3 का वर्ग करोगे तो आपको पता है जैसे आप √3 इंटू √3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा ना। तो सेम यही तरीके से √3 का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर। तो दोस्तों कैंची गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3q² बराबर पी स्क्वायर। ये क्या आ गया, 3q² बराबर पी स्क्वायर, समीकरण 1। इसे क्या मान लोगे, जब आप इसका गुणा इसमें कर दोगे तो आ जाएगा 3q² बराबर पी स्क्वायर। इसे क्या मान लोगे, समीकरण 1। अब देखिए आपका समीकरण 1 जो आया है वो क्या आया है दोस्तों, देखिए 3q² बराबर पी स्क्वायर। अब यहीं से दोस्तों एक बहुत अच्छी बात स्टार्ट होने वाली है जो आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आपका सवाल ऐसा कभी नहीं बनेगा। आप जानते हो दोस्तों ये जो 3 होगा वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि ये जो 3q² है बेसिकली ये पूरा पी स्क्वायर से विभाजित है तभी तो बराबर में है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, चूंकि 3 जो है पी स्क्वायर को 3 पी स्क्वायर से विभाजित है, 3 पी स्क्वायर से विभाजित। अब आपको पूरा लिख देना होगा क्योंकि जो 3 है वो पी स्क्वायर से विभाजित है, इसीलिए जो दोस्तों 3 होगा वो पी से भी विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहूं 3 स्क्वायर से 3 विभाजित है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो 9 का जब 3 में भाग दोगे क्या आ जाएगा, 3। लेकिन 3 फिर 3 को भी विभाजित कर देगा। ये कहानी ये है जो आपको आनी चाहिए। अब देखिए जब आपने इतना काम कर लिया तो आपको ये करना होगा, इसलिए 3 क्या करेगा, पी से भी विभाजित, इसलिए 3 पी से भी विभाजित है। ये आप कंप्लीट चीज लिख सकते हो। अब देखिए अब आपको क्या करना है, जब ये दोस्तों 3 पी से विभाजित है तो आप इस चीज को ये लिख सकते हो कि p बटे 3 बराबर, अब आपको एक अपनी तरफ से संख्या लिखनी होगी, m लिख दीजिए, क्या m, और यहां पर लिख दीजिए जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है, m कोई कैसा है, धनात्मक पूर्णांक, m कोई कैसा है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब देखिए m कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो ये p बराबर क्या आ जाएगा, 3m, p बराबर क्या आ गया, 3m, यहां तक क्लियर। अब देखिए p बराबर 3m, इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब p का मान समीकरण 1 में रख दीजिए क्योंकि यहाँ पर p स्क्वायर है, तो आप क्या लिखोगे, p का मान समीकरण 1 से, p का मान समीकरण 1 से। अब देखिए p का मान जब समीकरण 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 3q² बराबर पी स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, 3m का वर्ग। अब ये क्या आ जाएगा, 3q² बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा 9m², राइट। अब 3 उधर चला जाएगा यानी LHS की तरफ, तो क्या आ जाएगा, q² बराबर आ जाएगा m², 3m²। q² बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका q² बराबर आ जाएगा। देखिए जब आपने दोस्तों इतना प्रोसेस कर लिया कि 3q² बराबर 9m², तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखिए आपका क्या आ गया दोस्तों, देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपका ये प्रोसेस आ गया, 3q² बराबर क्या आ गया, 9m², ये आ गया। यहां से मैं ये चीज यहां पर लिख दे रहा हूं। अब q² बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3m², क्योंकि इसका भाग इसमें चला जाएगा, ठीक है। अब सेम कंडीशन आपको ये लिखनी होगी जो कि q²। अब देखिए जब आप ये चीज कर लोगे तो आपको क्या करना होगा, देखिए जैसे ही दोस्तों आपने कर लिया कि आपका 3q² बराबर क्या आ जाएगा, यानी q² बराबर आ गया 3m² आ गया। अब आप क्या लिखोगे, चूंकि 3 q² को विभाजित करता है, देखिए आप क्या लिखोगे, चूंकि जो 3 है वो q² से विभाजित है, सेम चीज ये लिख दोगे आप, विभाजित है, इसीलिए 3 क्या करेगा, q को भी विभाजित करेगा, तो q बटे 3 बराबर, अब कोई आप एक पूर्णांक मान लो n, फिर आपको ये लिखना है कि जो n भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक, क्या धनात्मक पूर्णांक है, ये आप लिख देना। जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पर क्या लिखोगे, चूंकि 3 q² से विभाजित है इसलिए 3 q को भी विभाजित करेगा, वही मैंने लिखा है, और ये क्या होगी n, तो q बराबर क्या आ गया, 3n, इसे मान लो समीकरण 3।
अब देखिए, हमने शुरुआत में माना था पी और क्यू सहभाजी पूर्णांक है। सहभाजी पूर्णांक का मतलब क्या होता है दोस्तों, उनका कोई तीसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं ये कह दूं 7 और 9, या सहभाजी पूर्णांक वो होते हैं जिनका मासा कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखोगे यहाँ पर कि एक उभयनिष्ठ को आप जब देखोगे कि दोस्तों क्या कि समीकरण 2 कहां पर है, देखिए समीकरण 2 में भी 3 आया है और समीकरण 3 में भी कितना आया है, 3। यानी दोस्तों जहां पर आपने देखा था कि जो Q और P कैसे थे, सहभाजी पूर्णांक, यानी कोई इनका तीसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमें समीकरण 2 और 3 से साफ साफ दिख रहा है कि इनका एक अलग उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आया, क्या, 3। देखिए 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। तो आप क्या लिखोगे, आराम से लिख दो कि समीकरण 2 व 3 से देखा जा सकता है, समीकरण 2 या 3 से देखा जा सकता है कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड की एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है दोस्तों, गुणनखंड 3 है। कितना लिख के है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। क्या लिख के है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। आपने ये बात समझ ली। अब दोस्तों जब आपको पता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, आप यहाँ पे क्या लिखो, अतः P और Q सहभाजी पूर्णांक नहीं है। अब देखा आपने, हमने तो माना था सहभाजी पूर्णांक है और यहाँ पर क्या आ गया, सहभाजी पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है, सहभाजी पूर्णांक नहीं है। ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, कल्पना के कारण हुआ है जो कि एक विरोधाभास है। आगे क्या लिख दोगे, जो कि एक विरोधाभास है। अब फिर आगे लिख दोगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या, अपरिमेय संख्या है। बस आपको इतना करना है और आपका आंसर ठीक हो जाएगा और आपको 6 मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। साथियों जब भी आप गणित करा करो तो पहले अपनी जो ऑब्जर्वेशन की पावर है वो संभालो। पहले क्वेश्चन ये सोचा करो कि क्वेश्चन कहने क्या जा रहा है। जैसे ही √3 देख लिया एकदम तुरंत सॉल्व करने मत बैठो, आराम से 1-2 बार क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से कि क्वेश्चन क्या रहा है, उसके बाद सॉल्व करो। और आई होप दोस्तों आपकी पढ़ाई जो होगी वो अच्छी चल रही होगी। आज दोस्तों नई साल भी है तो आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कि दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि 2024 में आपने बहुत सारे टारगेट बनाए होंगे, ये प्लान वही जोश आपके अंदर आया होगा। लेकिन एक बात बताइए, क्या आपने जो प्लान थे 2023 को नहीं बनाए थे, अवश्य बनाए होंगे। लेकिन दोस्तों अब की बार एक बात याद रखना, जो प्लान बनाओ उस पर एक्शन कार्य कर लेना, क्योंकि साथियों प्लान बनाना आसान है लेकिन उस पर कार्य करना मुश्किल है। तो अब की बार जो 2024 में आपने प्लान बनाए हैं उन पर आप काम करना, तो आप निश्चित ही जब 2025 में आओगे तो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। आई होप दोस्तों आपको ये 6 नंबर का वीडियोस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन करूंगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और एक बार फिर से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर की तरफ से। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।